नमस्कार साथियों, आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे एसकेएमयू यूनिवर्सिटी दुमका के सेमेस्टर 2 माइनर वोकेशनल सब्जेक्ट डिजास्टर मैनेजमेंट के क्वेश्चन नंबर 8 के बारे में। क्वेश्चन नंबर 8 है साथियों, बाढ़ और सूखे की स्थिति में किए जाने वाले उपायों की चर्चा करें। दोस्तों ये जो क्वेश्चन है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि दोस्तों ये अपने जीवन से रिलेटेड क्वेश्चन है कि जब कभी बाढ़ आ जाए या फिर सूखा पड़ जाए तो हम किन सारे उपायों का प्रयोग कर सकते हैं। तो वही क्वेश्चन है कि बाढ़ और सूखे की स्थिति में किए जाने वाले उपायों की चर्चा कीजिए। दोस्तों आप कल्पना कीजिए कि मान लीजिए कभी आपके क्षेत्र में बाढ़ आ गया या किसी क्षेत्र में बाढ़ आ गया या कहीं सूखा पड़ गया, तो हम लोग की क्या क्या उपाय कर सकते हैं उस चीज से निकलने के लिए। तो यही सारी चीजों के बारे में हम लोग जानेंगे। हालांकि सभी को जानते हैं कि हमें क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, लेकिन आप लोग एग्जाम में लिखिएगा कैसे, ये बहुत जरूरी है। तो चलिए इसे हम लोग समझते हैं कि बाढ़ और सूखे की जब स्थिति आए तो हमें किन किन उपायों का प्रयोग करना चाहिए। दोस्तों बाढ़ और सूखा दोनों ही प्राकृतिक आपदाएं हैं जो समाज और पर्यावरण पर गंभीर प्रभाव डालती है। देखिए दोस्तों, जो बाढ़ और जो सूखा है ये कोई मानव जनित आपदाएं नहीं है, ये दोस्तों प्राकृतिक आपदाएं हैं दोनों जो समाज और पर्यावरण पर गंभीर प्रभाव डालते हैं। मतलब जब भी कभी बाढ़ आ जाए या सूखा आ जाए तो दोस्तों ये जो है ना समाज और हमारे पर्यावरण में एक गंभीर प्रभाव छोड़ता है। बाढ़ में पानी का अत्यधिक बहाव होता है जबकि सूखा जल की कमी के कारण होता है। देखिए दोस्तों, बाढ़ कैसे होता है, बाढ़ में पानी का अत्यधिक बहाव से होता है और वही सूखा जस्ट इसका उल्टा, जबकि सूखा जल की कमी के कारण होता है। इन दोनों स्थितियों में उठाए जाने वाले उपायों से इन आपदाओं के प्रभाव को कम किया जा सकता है। किन उपायों को हम लोग प्रयोग करेंगे जब कभी बाढ़ आ जाए, जब कभी सूखा आ जाए, तो यही सारी चीजों के बारे में आप लोग को एग्जाम में लिखना है। देखिए क्या लिखा है क्वेश्चन कि बाढ़ और सूखे की स्थिति में किए जाने वाले उपायों की चर्चा करें। तो चलिए देखते हैं, आप समझ गए कि बाढ़ कैसे होती है और बाढ़ क्या है और सूखा क्या है। बाढ़ क्या है दोस्तों, बाढ़ में पानी के अत्यधिक बहाव से होता है और सूखा जस्ट इसका उल्टा, सूखा जल की कमी के कारण होता है। इन स्थितियों में उठाए जाने वाले उपायों से इन आपदाओं को हम लोग कम कर सकते हैं या फिर इन प्रभावों से हम लोग मतलब निकल सकते हैं। आइए देखते हैं हम लोग। पहला है दोस्तों बाढ़ के समय किए जाने वाले उपाय। सबसे पहला उपाय है साथियों कि नदी किनारों पर सुरक्षा दीवारों का निर्माण करवाएं। दोस्तों हो सकता है कि सबका अपना पॉइंट ऑफ व्यू से उपाय और भी कुछ हो सकते हैं या फिर बहुत सारे हो सकते हैं, लेकिन जो मेजर उपाय है दोस्तों जो हम लोग को अपनाना चाहिए, जिसमें से पहला उपाय है वह है नदी किनारों पर सुरक्षा दीवारों का निर्माण करवाएं। दोस्तों बाढ़ आने पर नदी का पानी अपने किनारे से बाहर बहकर आसपास के इलाकों में तबाही मचाता है, इसलिए नदी किनारे पर मजबूत सुरक्षा दीवारें और बांध बनाने से बाढ़ के पानी को नियंत्रित किया जा सकता है। दोस्तों जब कभी भी बाढ़ आता है तो क्या होता है कि समुद्र से, नदियों से पानी फ्लो होने लगती है, बाहर आने लगती है, जिसके कारण जो होती है बाढ़ और अत्यधिक बढ़ जाती है। तो वही है कि नदी किनारे पर सुरक्षा दीवार बनाना चाहिए ताकि वो पानी को अपने जगह एकत्रित करके रखे। बाढ़ आने पर नदी का पानी अपने किनारे से बाहर निकलने लगती है और आसपास के इलाकों पर यह तबाही मचाता है, इसलिए नदी किनारे पर मजबूत सुरक्षा दीवारें और बांध बनाने से बाढ़ को पानी से देखिए बाढ़ के पानी को नियंत्रित किया जा सकता है। ये पहला उपाय हो गया क्या कि नदी किनारे पर सुरक्षित दीवारों का निर्माण करवाएं। दूसरा जो उपाय है साथियों वह है आपका जल निकासी प्रणाली का मजबूत करें। जल निकासी प्रणाली को मजबूत करना मतलब ये क्या है कि दोस्तों शहरों और गांवों में जल निकासी व्यवस्था को बेहतर बनाना जरूरी है ताकि वर्षा का पानी जल्दी से निकल सके और बाढ़ का खतरा कम हो सके। बहुत बार ऐसा होता है दोस्तों कि मान लीजिए कोई बहुत ये है कि गली बहुत कंजस्टेड है, वहां से पानी नहीं निकल रहा है और जब पानी अत्यधिक वहां पर स्टोर हो जाएगी तो फिर क्या होगा कि एक ही बार ऐसा बहाव आएगा कि सभी चीजों वो अपने साथ ले जाएगी। तो वही है कि शहरों और गांवों में जल निकासी व्यवस्था का बेहतर
कराना कि जब भी आपको लग रहा है कि यहाँ पर जब अत्यधिक वर्षा हो तो बाढ़ आने की संभावना हो सकती है, तो शहरों और गांवों में जल निकासी व्यवस्था करें ताकि वर्षा का पानी जल्दी से निकल सके और बाढ़ का खतरा कम हो सके। यह पहला उपाय है दोस्तों। और तीसरा और सबसे इंपॉर्टेंट है वह है दोस्तों वृक्षारोपण और जंगलों का संरक्षण। ये काफी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। यदि ये मनुष्य करे और वृक्ष वगैरह को ना काटे तो बाढ़ की जो स्थिति है वो बहुत ही कम हो सकती है। कैसे? वृक्षों की जड़ें मिट्टी को कसकर पकड़ती है, जिससे मूसलाधार बारिश में पानी की तेज गति को रोका जा सकता है। जंगलों का संरक्षण और वृक्षारोपण से बाढ़ को नियंत्रित करने में मदद मिलती है। देखिए दोस्तों, ये क्यों हम लोग को ये उपाय करना चाहिए? क्योंकि दोस्तों वृक्ष के जो जड़ें होते हैं वह मिट्टी को कसकर पकड़ती है, जिससे क्या होता है, जिससे मूसलाधार मतलब कि अत्यधिक बारिश भी हो तो वह पानी को तेज गति से रोकता है, जिससे फिर जंगलों का संरक्षण और वृक्षारोपण से बाढ़ को नियंत्रित करने में यह मदद करता है। और चौथा जो उपाय है दोस्तों वह है दोस्तों सतर्कता और चेतावनी प्रणाली का निर्माण। बाढ़ आने से पहले सही समय पर चेतावनी दी जानी चाहिए। इसके लिए आपदा प्रबंधन विभाग को सक्रिय रहकर मौसम का पूर्वानुमान और जल स्तर का निगरानी करानी चाहिए। क्या है कि बाढ़ आने से पहले सही समय पर चेतावनी दी जानी चाहिए। और इसके अलावा आपदा प्रबंधन विभाग को सक्रिय रहकर मौसम का पूर्वानुमान और जल स्तर की निगरानी करनी चाहिए। यह हो गया बाढ़ से निपटने का उपाय। आइए हम लोग आगे देखते हैं दोस्तों सूखे से आप कैसे। इसके बाद जो पांचवा है साथियों वह है आपका सामाजिक जागरूकता और शिक्षा। ये भी काफी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। लोगों को बाढ़ के समय क्या करना चाहिए और किस प्रकार की सुरक्षा जगहों पर जाना चाहिए, इसके बारे में जानकारी दी जानी चाहिए। विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में इस बारे में जागरूकता बढ़ानी चाहिए। क्योंकि दोस्तों देखिए, बाढ़ आ जाए तो जो गांव के जो हमारे समझदार लोग हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, उन्हें गांव के लोगों को समझाना चाहिए कि जब कभी भी बाढ़ आ जाए तो आप कैसे इस चीज़ों से निपट सकते हैं। ये सारी चीज़ें तो वही है कि लोगों को बाढ़ के समय क्या करना चाहिए और किस प्रकार की सुरक्षित जगहों पर जाना चाहिए, इसके बारे में जानकारी दी जानी चाहिए। विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में इस बारे में जागरूकता बढ़ानी चाहिए। आइए, ये तो हो गया बाढ़ के उपाय। क्योंकि आपको क्वेश्चन में क्या पूछा था, देखिए क्वेश्चन था कि बाढ़ और सूखे की स्थिति में किए जाने वाले उपाय, तो क्या क्या उपाय किए जा सकते थे, ये सारी चीजें हम लोग देख लिए बाढ़ से रिलेटेड। आइए अब हम लोग देखते हैं कि जब कभी भी सूखा पड़ जाए तो हम लोग कैसे उस चीज से निकल सकते हैं। सूखा के समय किए जाने वाले उपाय, जो पहला उपाय है साथियों वह है आपका जल संरक्षण और प्रबंधन। पहला है, सूखा की स्थिति में पानी की कमी होती है, इसलिए जल संरक्षण अत्यंत महत्वपूर्ण है। वर्षा जल संचयन, तालाबों और झीलों का पुनर्निर्माण और जल संरक्षण के उपायों को अपनाना चाहिए। क्या है कि जल संरक्षण और प्रबंधन मतलब कि सूखा की स्थिति में पानी की कमी होती है, तो इसके लिए हमें क्या करना चाहिए, इसलिए हमें जल संरक्षण मतलब कि जल को बचाना चाहिए। और वर्षा जल संचयन, तालाबों और झीलों का पुनर्निर्माण और जल संरक्षण के उपायों को अपनाना चाहिए। पुनर्निर्माण मतलब कि जो भी तालाब वगैरह भर गए हैं उसे हम लोग को पुनर्निर्माण करना चाहिए, उन्हें और गड्ढा करवाना चाहिए ताकि वर्षा की जो पानी है वहां पर एकत्रित हो सके। ये समझ गए। आइए आगे देखते हैं दूसरा उपाय हम लोग। दूसरा उपाय है दोस्तों सिंचाई प्रणाली का सुधार। सिंचाई प्रणाली का सुधार हम लोग किस तरह कर सकते हैं, आइए देखते हैं। किसानों को सूखा से बचने के लिए सिंचाई प्रणाली को आधुनिक बनाना चाहिए। आधुनिक बनाने के लिए हमें क्या उपयोग करना चाहिए, ड्रिप और स्प्रिंकलर सिंचाई तकनीक जैसे उपायों से जल की बचत हो सकती है और अधिक से अधिक खेतों में पानी पहुंचाया जा सकता है। तो देखिए क्या है कि सिंचाई प्रणाली पर सुधार करना चाहिए। इसके लिए किसानों को ड्रिप और स्प्रिंकलर सिंचाई तकनीक जैसे उपायों से जल की बचत होती है, इसलिए उसे ये उपाय का उपयोग करना चाहिए। इसके बाद तीसरा है दोस्तों वह है सूखा प्रतिरोधी फसलों की खेती। सूखा प्रतिरोधी फसलों का खेती कहने का मतलब वैसे फसल लगाई जिसमें कम
जल लगते हो। जैसे सूखा की स्थिति में किसानों को ऐसी फसलें की खेती करने की सलाह दी जानी चाहिए जो कम पानी में उग सकते हैं। जैसे जैसे यहाँ हो गया आपका बाजरा हो गया, मक्का हो गया, और फिर आपका हो गया उपजियन जैसी फसलें उगानी चाहिए। इसमें दोस्तों बहुत ही कम मात्रा में जल लगती है और फसल अच्छी हो जाती है। इसके बाद दोस्तों चौथा जो उपाय करना चाहिए वह है जल पुनर्चक्रण का, जैसे हम लोग बोलते हैं वाटर रिसाइकलिंग इंग्लिश में। सूखा की स्थिति में जल पुनर्चक्रण तकनीकों को बढ़ावा देना चाहिए ताकि पानी का पुनः उपयोग किया जा सके और जल संकट को कम किया जा सके। तो ये सारी क्या है कि सूखा की स्थिति में जल पुनर्चक्रण, जैसे कि हम लोग को ना वाटर को वेस्ट नहीं करना चाहिए। जैसे बहुत को क्या होते हैं कि कोई भी काम कर रहे हैं तो वाटर को वेस्ट किए जा रहे हैं, तो उसे हम लोग को नहीं करना चाहिए। सूखे की स्थिति में कम से कम जल पुनर्चक्रण का तकनीकों को हम लोग को बढ़ावा देना चाहिए ताकि पानी का जो पुनः उपयोग किया जा सके और जल संकट को कम किया जा सके। ये सारी चीजें। आइए इसके बाद हम लोग देखते हैं दोस्तों, ये क्वेश्चन आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, क्योंकि दोस्तों ये हमारे जीवन का क्वेश्चन है कि जब कभी भी बाढ़ आ जाए, सूखा आ जाए, तो हम लोग को क्या उपाय अपनाना चाहिए। आइए आगे देखते हैं। जो पांचवा जो उपाय है साथियों वह है सामाजिक जागरूकता और शिक्षा। ये भी काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब तक लोग समझ नहीं सकेंगे, जब उन्हें पता ही नहीं होगा कि सूखा की स्थिति में क्या करना चाहिए क्या नहीं, तो वो क्या ही करेंगे। तो इसलिए सबसे पहले सामाजिक जागरूकता और शिक्षा को हम लोग को बढ़ावा देना चाहिए, जो कि है दोस्तों सूखा की स्थिति में किसानों और ग्रामीणों को जल बचाने और सही सिंचाई प्रणाली अपनाने के बारे में जानकारी दी जानी चाहिए। क्या है कि सूखा की स्थिति में किसानों और ग्रामीणों, तो जो किसान हैं और जो गांव के लोग हैं, उन्हें जल बचाने और सही सिंचाई प्रणाली अपनाने के बारे में जानकारी देनी चाहिए। जानकारी कौन देंगे? जो गांव के पढ़े लिखे लोग हैं, जो इसके बारे में जानते हैं, वे सारे लोग। जैसे जो आपको बताएं उपयोग के किसानों को क्या उपयोग करना चाहिए, क्या क्या फसलें उगानी चाहिए, क्योंकि किसानों को नहीं ना पता कि कौन सा फसल, हालांकि पता है लेकिन और भी यदि बता दे पढ़े लिखे लोग तो और भी बढ़िया बात है कि कौन से फसल कम जल में अच्छा फसल दे सकती है, मतलब जब सूखा की स्थिति हो उस टाइम कम से कम। तो वही है कि सूखा की स्थिति में किसानों और ग्रामीणों को जल बचाने और सही सिंचाई प्रणाली अपनाने के बारे में जानकारी दी जानी चाहिए। इसके अलावा सूखा प्रभावित क्षेत्रों में लोगों को भोजन, पानी और चिकित्सा सहायता उपलब्ध कराना चाहिए। इसके साथ साथ साथियों क्या है कि इसके अलावा सूखा प्रभावित क्षेत्रों में लोगों को भोजन, पानी और चिकित्सा सहायता उपलब्ध कराना चाहिए। ये सारी चीजें कौन उपलब्ध कराएंगे? जो मतलब जिस क्षेत्र में नहीं है उस क्षेत्र के लोगों को ये सारी चीजें कौन उपलब्ध कराएंगे? जो वहाँ के बड़े लोग हैं, सरकारें हैं, वे सारे लोगों को वहाँ के प्रभावित क्षेत्रों में लोगों को भोजन, पानी और चिकित्सा सहायता उपलब्ध कराना चाहिए। चिकित्सा क्यों? क्योंकि दोस्तों पानी की कमी से ना जाने कितने लोग बीमार हो गए हो, वहाँ पानी नहीं होगा तो लोग खाना कैसे बनाएंगे, ये सारी चीजें। तो वहाँ जो प्रभावित क्षेत्र है वहाँ कम से कम लोगों को भोजन देना चाहिए, पानी और चिकित्सा सहायता उपलब्ध कराना चाहिए। इसके बाद सोचता हूँ बाढ़ और सूखा दोनों ही प्राकृतिक आपदाएं हैं जो समाज पर गहरा असर डालती है। दोस्तों जो बाढ़ और जो सूखा ये दोनों प्राकृतिक आपदाएं हैं जो कि समाज में एक अत्यधिक प्रभाव डालते हैं। इससे निपटने के लिए तत्काल और प्रभावी उपायों की आवश्यकता होती है। जो हम आपको अभी उपाय बताएं क्या क्या उपाय अपनाना चाहिए, क्योंकि दोस्तों ये क्वेश्चन ना आपको एग्जाम में पूछा जाएगा। क्योंकि आप देखिए ये हम लोग का जीवन का क्वेश्चन है, तो मतलब जब कभी आप ऐसे सिचुएशन में पड़ जाएं, भगवान ना करे कि कोई पड़े, लेकिन मान लीजिए कोई दूसरे क्षेत्र में कोई पड़े, तो आप क्या क्या उपाय अपना सकते हैं और क्या क्या उपाय आप लोगों को सजेस्ट कर सकते हैं, किसानों को सजेस्ट कर सकते हैं कि जब कभी ऐसा स्थिति आ जाए तो वही है कि बाढ़ और सूखा दोनों ही प्राकृतिक आपदाएं हैं जो समाज पर गहरा और असर डालती है। इन आपदाओं से निपटने के लिए तत्काल और प्रभावी उपायों का आवश्यकता होती है। बाढ़ के दौरान जल निकासी, सुरक्षा दीवारों और चेतावनी प्रणालियां का निर्माण और सूखा की स्थिति में जल संरक्षण, सिंचाई तकनीक और सूखा प्रतिरोधी फसलों की खेती से इन समस्याओं को काफी हद तक नियंत्रित किया जा सकता है। क्या है कि देखिए बाढ़ के दौरान जल निकासी, सुरक्षा दीवारों और चेतावनी प्रणालियों का निर्माण
बाढ़ के दौरान हम लोग को क्या क्या चीजें करना चाहिए, फिर से आप रिकेप में देख लीजिए कि बाढ़ के दौरान जल निकासी, सुरक्षा दीवारों और चेतावनी प्रणालियों का निर्माण और करना चाहिए, और सूखा की स्थिति में क्या करना चाहिए, और सूखा की स्थिति में जल संरक्षण, सिंचाई तकनीक और सूखा प्रतिरोधी फसलों की खेती से इन समस्याओं को काफी हद तक नियंत्रित किया जा सकता है। ये सारी चीजें आप समझ गए। इन उपायों को सही ढंग से लागू करने से इन आपदाओं के प्रभाव को कम किया जा सकता है और जीवन को सुरक्षित रखा जा सकता है। तो दोस्तों ये सारी चीजें आप समझ गए हैं कि बाढ़ और सूखे की स्थिति में हमें क्या उपाय अपनाना चाहिए ताकि हम लोग उस स्थिति से निकल सके। दोस्तों ये था आपका क्वेश्चन नंबर 8। हम लोग इसके बाद के वीडियोज में देखेंगे क्वेश्चन नंबर 9, 10 और दोस्तों इसमें आप कुल क्वेश्चन नंबर 20 तक है। हम एक एक करके सभी क्वेश्चन को आपको बता देंगे क्योंकि आपका कल एग्जाम है, तो हम चाहेंगे कि सभी क्वेश्चन को आप एक बार देख लें और जो पूरा कंप्लीट होने के बाद जो इसका पीडीएफ है साथियों हम आपको टेलीग्राम चैनल पर साझा कर देंगे। और यदि आपको कोई सवाल है, कोई कंफ्यूजन है, तो आप हमें नीचे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। और यदि वीडियो आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें ताकि सभी दोस्त आपके अच्छे से पढ़ सके और अपने जीवन में बेहतर कर सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।